बोला तो यही जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पर मेरा मानना यह है कि आप हर बार एक न्यू इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि एक एक्सीलेंट फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर कर भी लिया है और आगे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि कितनी देर में लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं? मतलब जब भी आप किसी रूम में एंटर करते हैं तो कितनी देर में लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं? लेट मी टेल यू, सिर्फ 3 सेकंड में, 3 सेकंड के अंदर ही लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहला तो आपका लुक्स और ड्रेसिंग, आप दिखते कैसे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर ड्रेसिंग से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कितना महंगा कपड़ा पहना हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आपका ओवरऑल सेंस कैसा है, आपने कैसे किसी ड्रेस को कैरी किया हुआ है। इसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, देन फिटनेस बहुत मैटर करती है। अगर आप फिट हो तो ये हमेशा से एक अच्छा इंप्रेशन है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप क्या बोलते हो, उसके साथ ही आपके हाथ और आपकी बॉडी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, ये भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप किस तरीके से बोल रहे हो, किस तरीके से बिहेव कर रहे हो ओवरऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बिहेवियरल एस्पेक्ट के ऊपर जो कि साइकोलॉजिकली ट्रिगर करता है और आपको सामने वाले की गुड बुक्स के अंदर एंटर कराएगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेवर शो ऑफ योर नॉलेज। आप जब भी किसी ग्रुप में बैठे होते हो या फिर 4 लोगों में बैठे होते हो, आपको कभी भी अपनी नॉलेज के लिए शो ऑफ नहीं करना है। ये बहुत से लोगों की वीकनेस होती है। बहुत सारे लोगों में ये कमी होती है, जब भी वो 4 लोगों में बैठते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो जो भी उनके पास नॉलेज होती है, उनने कुछ भी नया सीखा होता है, तो उसी के बारे में बात करने लगते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट है भी या फिर नहीं। जैसे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने उसके बारे में नॉलेज ली है, तो आपको पहले ये पता करना चाहिए कि सामने वाला भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं। अगर आप फालतू में ही किसी को ज्ञान देने की कोशिश करोगे ना, तो लोग आपसे इरिटेट होने वाले हैं। आप किसी ग्रुप में बैठे हो और वहाँ पर किसी को ट्रेडिंग में या फिर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ही नहीं है और आप उसी के बारे में बात करे जा रहे हो, तो लोगों को ये सेंस हो जाता है कि इसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा खास नहीं है। क्योंकि जिस कुएं में जितना ज़्यादा कम पानी होता है वो उतनी कम आवाज़ करता है, यानी कि जिसकी नॉलेज जितनी ज़्यादा डीप होती है वो उतना ही ज़्यादा उसको कम बोलता है, कम ज्ञान देने की कोशिश करता है। इसीलिए आपको ये बात खास कर ध्यान में रखनी चाहिए कि ओनली गिव एडवाइस व्हेन आस्क्ड फॉर। आपको तो ऐसा लगता है कि मैं एडवाइस देकर सामने वाले का भला कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो हमारा सेकंड पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। हमारी सोसाइटी में पता है क्या होता है, जब हमें किसी को कुछ समझाना होता है या फिर उसकी मिस्टेक बतानी होती है, तो हम सीधा जाकर उसको बोल देते हैं। ये भी नहीं देखते कि आजू बाजू 4 लोग खड़े हुए हैं, उसको बेइज्जती महसूस होगी, वो शर्मिंदा होगा। इसकी शुरुआत स्कूल से होती है। एक टीचर बच्चे को सारी क्लास के सामने डांट देती है, अब इससे टीचर का इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप टीचर हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, या फिर अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में हो तब भी आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी बच्चे को कुछ बताना है, कुछ सिखाना है, उसकी मिस्टेक बतानी है, तब भी आप उसे प्राइवेटली ही बताओ, सबके सामने शर्मिंदा मत करो। इससे आप कभी भी उसकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते। और ये सिर्फ टीचर पे ही नहीं बल्कि बॉस पे भी लागू होता है। अब बॉस भी क्या करता है, वो 4 लोगों के सामने अपने एम्प्लॉय की कमी निकालता है और उसे शर्मिंदा करता है। इससे वो सामने वाले की गुड बुक्स में कभी भी नहीं आ सकता। और ऐसे ही जब आप किसी को प्रेज करना चाहते हो, किसी की तारीफ करना चाहते हो, तो उसे आपको सबके सामने करना है। जैसे आपने किसी को प्राइवेटली समझाया था और इस बार उसने इंप्रूवमेंट किया है, तो आप पूरी क्लास के सामने, पूरे ऑफिस के सामने उसकी तारीफ करो। इससे वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा और इससे होगा क्या, आप हमेशा से उसकी गुड बुक्स में बने रहोगे। अब ये रूल सिर्फ टीचर या फिर बॉस पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि आपकी लाइफ के हर एरिया में हेल्प करेगा। मतलब अगर आप किसी को समझा रहे हो, उसकी मिस्टेक के बारे में बता रहे हो, तो वो तो आपको प्राइवेटली ही करना है। लेकिन जब आप उसे प्रेज कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, तो उसे सबके सामने खुलकर करो, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट फील करेगा। अब देखना, आप इंस्टेंटली डिफरेंस देख पाओगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, डोंट लुक एट योर फोन व्हेन समवन इज टेलिंग। यहाँ पर जब आप किसी से बात कर रहे हो या फिर कोई आपसे बात कर रहा हो, तो कभी भी आपको अपने फ़ोन में नहीं देखना है। ये बहुत ही ज़्यादा रूड साउंड करता है। अब ऐसे ही जब आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला अपना फ़ोन चला रहा है या फिर फ़ोन में देख रहा है, तो लोग पता है क्या बोलते हैं, यार हाथों से थोड़ी सुनता हूँ, मैं तो कानों से सुनता हूँ, बोलना तू। तो ऐसे सामने वाले का इंप्रेशन ना बहुत ही ज़्यादा बेकार क्रिएट होता है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, किसी के बात करने पर आप फ़ोन चलाते रहते हैं, तो आप कभी भी उसकी गुड बुक्स में नहीं आ सकते। आपका इंप्रेशन हमेशा बेकार ही होने वाला है।
तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है रिमूव योर सनग्लासेस व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। अब देखो, जो नॉर्मल ग्लासेस होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं जिससे आप आई कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके ग्लासेस में कलर आ जाता है तो आपको कभी भी ऐसे ग्लासेस कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं पहनने चाहिए, जिससे कि आपका सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं वीडियो भी कलरफुल ग्लासेस पहनकर बनाने लग जाऊं तो आपको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको कॉन्वर्सेशन के बीच में कभी भी कलरफुल ग्लासेस नहीं पहनने हैं। तो अब पहले के जमाने में किससे आई कांटेक्ट नहीं किया जाता था? एक राजा से। उसके सामने जो भी नौकर आता था ना, वो आई कांटेक्ट नहीं करता था, क्योंकि एक तरह से वो उसको वैल्यू दे रहा था, उसको सुपीरियर दिखा रहा था। और ऐसे ही जब आप किसी के साथ कलरफुल ग्लासेस पहनकर बातें करते हो ना, तो एक तरह से आप साइकोलॉजिकली उसको ये दिखा रहे होते हो कि मैं तुझसे ज्यादा सुपीरियर हूं। आप एक बैरियर क्रिएट कर देते हो, उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली ट्रिगर करता है वो। अब जब आई कांटेक्ट होता है तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है, जिससे कि सामने वाले को लगता है कि हम दोनों सेम लेवल पर हैं, वो मेरे ही जैसा है। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को या फिर किसी कंपनी के सीईओ को देखते हो, तो जब वो किसी फैन से या फिर एम्प्लॉय से बात करते हैं तो वो अपना चश्मा पहनकर बात करते हैं। तो यहाँ पर तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा ही, लेकिन आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि अब आपको ये पता है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, आपको कभी भी चश्मा पहनकर बात नहीं करनी है। और खास करके जब आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, अपने से बड़ी उम्र वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आपको कभी भी सनग्लासेस नहीं पहनने हैं। पॉइंट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट ए वर्कर विद द सेम रिस्पेक्ट एज सीईओ। दोस्तों, किसी भी इंसान की औकात का या फिर उसके इनर कैरेक्टर का जब भी पता चलता है जब वो किसी ऐसे इंसान से बात करता है जो कि उससे एक लेवल कम हो, यानी एक लेवल लोअर पर हो। वो वर्कर हो, सर्वेंट हो या फिर कुछ भी, उसके बात करने के तरीके से ये पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। अगर आप किसी वर्कर से ही बात कर रहे हो ना, तो उसे भी रिस्पेक्ट दो उतनी जितनी आप किसी कंपनी के सीईओ को देते हो। मतलब वो अपने सरकमस्टांसेस के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन आप अच्छे इंसान हो, आपको जी कहकर बात करनी है। मतलब आपको रिस्पेक्ट देनी है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, दोनों को ही सेम रिस्पेक्ट देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 6, डोंट स्क्रॉल व्हेन समवन शोज यू अ मैसेज। मतलब ये है कि जब कोई आपको अपना फोन देकर कोई मैसेज दिखाना चाह रहा है, तो आप मैसेज तो देखते ही हो, उसके साथ ही स्क्रॉल कर देते हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। जब भी वो अपने फ्रेंड को कोई मैसेज दिखाने के लिए फोन देते हैं, तो उनका फ्रेंड मैसेज तो पढ़ लेता है, लेकिन उसे स्क्रॉल कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा कि देख तेरी भाभी मुझसे नाराज हो रही थी, तो स्क्रॉल कर कर ये देखता है कि कल तक तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी लड़ाई भी हो सकती है। अब वो एंटर कर चुका है आपकी प्राइवेट लाइफ में, तो इससे उसका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है। सामने वाला इंसान आपको कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, आपने उसके मैसेजेस को पढ़कर उसकी प्राइवेट लाइफ में जबरदस्ती एंटर किया। अब क्या होगा? सामने वाला आपको कभी दोबारा फोन देगा? नहीं देगा। और इससे आपका इंप्रेशन भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा, आप उसकी नजरों में पूरी तरह से गिर जाओगे। ये फोटोज के केस में बहुत ज्यादा होता है। जब सामने वाला पर्सन आपको कोई फोटो दिखाना चाह रहा है, तो आप लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप कर देते हैं। मतलब आप दूसरे फोटोज को देखना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वो दिखाना चाहे वो वाकई में, तो वो दिखाएगा ना, आप जबरदस्ती क्यों देखना चाहते हैं? इससे आपका बैड इंप्रेशन तो क्रिएट होने वाला ही है, साथ ही आपकी फ्रेंडशिप पे भी खतरा आ सकता है। इसीलिए कभी भी कोई अगर आपको अपना फोन देता है, तो आपको कभी भी स्नीक इन नहीं करना है, उसके फोन में स्क्रॉल नहीं करना है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।